यावर रशीद सनाब मोहम्मद रशीद। सर कल से वो मिसिंग है। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है और उसके लिए कोई जल्द से जल्द वो कदम उठाया जाए। सर 17 साल का बच्चा है सर, वहां से यहाँ पे आया एग्जाम देने के लिए। सलमान साहब सर हमारा इशू है सर श्रीनगर में, श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है और खासतौर पे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर माह रमजान का महीना चल रहा है और एसएमसी लाइट्स इंस्टॉल कराती है। तो आज फजर के टाइम भी और शाम के टाइम भी तराविया की नमाजें होती है, तो उस वक्त जो एसएमसी ने लाइट्स इंस्टॉल करनी है 50,000 लाइट्स सर इंस्टॉल करनी है इन्होंने। तो 30,000 लाइट्स का ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर हुआ था। आज की डेट तक एक असेंबली सेगमेंट में सर खाली 50 या 60 लगे हैं। मैं अपने सेगमेंट की बात एक सेकेंड सजा साहब सर टोटल सर ये जो ESSL है जो लाइट इंस्टॉल कराती है श्रीनगर में, तो सर ये टोटली फेल हो चुके हैं। इनका 2 बार ऑलरेडी इशू रहा है म्युनिसिपैलिटी से, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें ये नहीं पता श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बार बार इन्हीं को क्यों लाती है जब ये 2 बार फेल हो गए। आज भी रमजान के महीने में हमको कहा गया 500 लाइट्स लगेंगी आपके असेंबली सेगमेंट्स में। आज की डेट में एक सेगमेंट में 20 लाइटें लगी है, जबकि सर ये कम से कम 300 500 लाइट्स होनी चाहिए। आप सर प्लीज कोई तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। हाँ गुरु साहब आप क्या कहते हैं? ये जो लाइट्स का है ना, ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसी 8 कॉन्स्टिट्यूंसी का ये कंसर्न है। कोई बात सर काटी जा रही है स्ट्रीट लाइट्स, फिर मौके में बिजली वापस वो रेस्टोर करने से मना कर रहा है, तो उससे क्या है गुप अंधेरा है। सारी जो म्यूनिसिपलिटीज है एक मजबूत पॉलिसी सरकार बनाए जब तक कि वो आपस में ये करें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और बिजली का डिपार्टमेंट, तब तक ये स्ट्रीट लाइट्स चलानी थी मीटरिंग की। कार साहब क्या कहते हैं? 10,000 लाइटें सोपोर में लगानी थी स्ट्रीट लाइटें, और 2 साल से वो लाइटें नहीं लग रही है। ये सारी म्युनिसिपल श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल का भी है और सारी म्युनिसिपलिटीज का यही इशू है। कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल के गोल इलाके में SDM की पोस्ट पिछले 8 महीने, चलिए कोई बात नहीं है, 8 महीने हाँ बताइए आप राजू साहब। कोई काम नहीं हो रहा है और आगे नवरात्रे भी आने वाले हैं, लेकिन 2 मेरे पास राशन डिपो हैं, उनके पास 10,000 पॉपुलेशन उसके ऊपर कैटर कर रही है। मैं मिनिस्टर CPD से गुजारिश करूंगा कि रामबन और मैत्रा टाउन में जो गिरदगांव में पंचायतें हैं, परनौत, मैत्रा A, मैत्रा B, ततारसू, सिंचा, बलावत, बागना, इन 5-10 पंचायतों को जो है वो स्टोर दे रहे हैं, डिपो राशन दे रहे हैं वो, और शहरी भी वहीं कर रहे हैं। अभी देखिए ना, बदकिस्मती की बात है, शहरी भी रामबन में और इफ्तारी भी रामबन में हो रही है। 2-2, 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तशरीफ रखिए आप। में ये स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लोगों ने कॉपरेट किया है, लेकिन बदकिस्मती से महकमा जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो डिस्कनेक्ट करते हैं और कहते हैं इसके लिए आपको किसी महकमे के पास जाना है, रूरल डेवलपमेंट के पास या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, वो हमारे से एग्रीमेंट करें तब ये लाइट लगा देंगे। लोग सफर कर रहे हैं, इसके लिए बारे में जरा मोहतरमा सकीना यूसुफी, मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। Sir, some not exceeding the aggregate amount mentioned in demand numbers 7, 17, 18 and 27 be granted to government to defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March 2026 in respect of headers indicated in the list of business against each demand. ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मुतालबात जार नंबर 7, 17, 18 और 27 गुप्ता, जनाब सजाद गनी लोन, श्री बलवंत सिंह मनकोटिया, श्री RS पठानिया, श्री शक्तिराज परिहार, श्री दिलीप सिंह परिहार, मीर मोहम्मद फयाज, श्री युद्धवीर सेठी, जनाब वहीदुर रहमान पर्रा, श्रीमती शुगुन परिहार, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, श्री दर्शन कुमार, श्री कुलदीप राज दुबे, श्री मोहनलाल, श्री सुरेंद्र कुमार और जनाब रफीक अहमद नायक की तरफ से कट मोशंस मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूँ।
उनकी फहरिस्तें आपको पहले ही फराम की गई हैं। मुतालबात ज़ार नंबर 7, 17, 18 और 27 नेज़ मुतल्लिका कट मोशंस ऐवान के सामने हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा कल बरोज़ वीरवार 12 बजे बहस का जवाब देंगी और वोटिंग 1 बजे होगी। बहस में तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा मैं पार्टी लीडर्स और विप से गुजारिश करता हूँ कि वो पार्टी की तरफ से सिर्फ 2 मेंबरान को सिलेक्ट करें ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। मुतालबात ज़ार नंबर 7, 17, 18 और 27 नेज़ मुतल्लिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी। अब जनाब मिनट सर, विद योर परमिशन, ये जो रोड एक्सीडेंट के बारे में ऑनरेबल एमएलए साहब ने बात की है, वैसे हेल्थ मिनिस्टर, मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। ये एक्सीडेंट जो हुआ है, इसमें जो है 9 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए थे। ऑन स्पॉट जो है 4 की डेथ हो गई है। अभी 3 जो है वो जीएमसी जम्मू में है, 4 जो है वो डीएच रियासी में है, 2 जो है वो सीएच माहौर में है। 4 की ऑलरेडी डेथ हो गई, उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे। जो भी वहाँ जिस तरह भी इलाज हो रहा है वो ठीक से हो रहा है। आगे जो भी करने की ज़रूरत है वो भी देखा जाएगा। शुक्रिया सर। बहुत से मेंबर, चाहे उस तरफ से चाहे इस तरफ से, बहुत से मेंबर हैं जो नए हैं और आज तक कभी बोल नहीं पाए हैं, अपनी बात अपने इलाके की रख नहीं पाए हैं। तो हमारी गुजारिश थी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तश्कील करके 2 शिफ्ट किया जाए ताकि सभी को मौका मिल जाए। जैसे आप सर आपने जैसे कहा, मुझे मिला है, इनकी तरफ से खत मिला है, मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। आप तशरीफ रखिए। आप 28 मेंबर हैं तो 2 मेंबर बोलेंगे तो बाकी बेचारे अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या लेके जाएंगे? बात आप शुरू करें फिर देखेंगे। अच्छा, डॉक्टर शफी साहब, आपकी पार्टी ने आपको 5 मिनट का टाइम दिया है, करें आप शुरू, तकरीर शुरू। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी दे देंगे, आपको भी आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो ग्रांट्स अंडर डिस्कशन है, आपको तो मिला टाइम। डिस्कशन है एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। चल रहा है, ठीक चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है। कहते हैं कि नेशन डेवलपमेंट में एजुकेशन एंड हेल्थ, दे आर द बेसिक टूल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। उमर साहब की हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया कि दोनों सेक्टर्स को प्रायोरिटी पर ले गया है इस बजट में। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा पिछले 3.5 महीनों से ये महकमे इसके अख्तियार में है, बहुत मेहनत कर रही है, हर जगह पहुंच रही है, और जो इसका टीम है जो सेक्रेटरीट में है या डायरेक्टरेट लेवल पर है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और लक्ष्य है तालीम और हेल्थ, एजुकेशन फॉर ऑल एंड हेल्थ फॉर ऑल। जहां तक ये एजुकेशन का ताल्लुक है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, पेशरफ्त हुई है स्टेट में। जो हमारे एजुकेशन इंडिकेटर्स, लिटरेसी इंडिकेटर्स पहले थे, हमने उनमें पेशरफ्त की है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस है। कुछ एरियाज में, फार ऑफ एरियाज, इनएक्सेसिबल एरियाज, वहां पर अभी चैलेंजेस है, एस्पेशली द फीमेल लिटरेसी रेट। पूरा ये उम्मीद है इस गवर्नमेंट पर, इस मिनिस्ट्री पर कि खास तवज्जो दिया जाए, फीमेल लिटरेसी रेट को आगे ले जाए। कॉलेजेस हर जगह है, लेकिन बहुत ही जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है। इंशाल्लाह जिस शुरुआत से हुकूमत चली और चल रही है, उम्मीद है कि जो भी चैलेंजेस
whether it's a manpower, whether it's the infrastructure, we will come over it. और जो प्राइमरी एजुकेशन में बहुत से नए इनोवेटिव मेथड्स आ रहे हैं. जो कंसेप्ट है ऑफ द किंडरगार्टन स्कूल्स गांवों के सतह पर बहुत ही एक अच्छा कदम है. हाई स्कूल लेवल पर भी चेंजेस आ रहे हैं और सेकेंडरी स्कूल्स पर भी चेंजेस आ रहे हैं. मुद्दा और मकसद है कि कोई भी बच्चा मखसूसन हमारी लड़कियां एजुकेशन से महरूम न हो जाए, क्योंकि इल्म एक नूर है जो कौमों को आगे देने के लिए बहुत ज़रूरी है. जहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, हम जो यहाँ पर है जिन्होंने हेल्थ में काम किया है, श्यामलाल जी ने काम किया है, ये हेड भी कर रहे थे हेल्थ डिपार्टमेंट को. अनफॉर्चुनेटली वहाँ गए, अगर यहाँ होते और भी शायद हेड करते. ये जो बजट हमने देखा, स्टडी किया, दिस इज अ एग्जाम्पलरी बजट अलॉटेड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. वो हेल्थ एजुकेशन हो जिसमें कि फर्स्ट है मैन पावर में MBBS सीट्स इंक्रीज की गई है, MD सीट्स को इंक्रीज किया गया है. और नर्सिंग, क्योंकि हमारे सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में वी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ द नर्सिंग केयर, लेकिन नर्सिंग सीट्स इंक्रीज हुए हैं. और ऑगमेंटेशन बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट पैदा हुआ है कि लेट अस कंसोलिडेट द स्ट्रक्चर विच वी हैव इन द हैंड. जाए कि हम और न्यू क्रिएशन करें, हालांकि बहुत जगहों पर न्यू क्रिएशन की ज़रूरत है, लेकिन ऑगमेंटेशन में हिस्टोरिकल स्टेप्स, डायलिसिस सेंटर्स एट ऑल द CHCs ऑफ द स्टेट बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो डिजीज प्रिवेलेंस आ रही है, रेनल फेलियर हैज बिकम वेरी कॉमन इन बोथ जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर. ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और गवर्नमेंट और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को अप्रिसिएशन दे रहे हैं. इसी तरह हमारा हायर एजुकेशन में जो पैसे पिछले कुछ सालों में ऐसे देखने को मिला, पैसे तो दिए गए मगर काम नहीं हुए. हमारे सबसे पुराना 1951 का डिग्री कॉलेज है, जो इस हाउस में भी शायद वो लोग हो जिन्होंने उस डिग्री कॉलेज से पढ़ा हो. नॉर्थ कश्मीर का मुझे लगता है सबसे पहला डिग्री कॉलेज. इस डिग्री कॉलेज की हालत यह है कि कहीं तर इमारतें अनसेफ डिक्लेयर करनी चाहिए. नए सब्जेक्ट्स लाने की जरूरत है. जो इस डिग्री कॉलेज के बाद कॉलेजेस बने वो यूनिवर्सिटियां बन गई, मगर बदकिस्मती से ये डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनी. नए सब्जेक्ट्स लाने की जरूरत है. आज की डेट में अगर हमारे कॉलेजों में स्टूडेंट्स की कमी है, वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारे पास वो फैकल्टी नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके. हमारे हॉस्टलों में अगर पेशेंट्स को इलाज नहीं मिलता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाते हैं. हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है. मुझे जो लगता है कि 20% डॉक्टरों की कमी है, 30% एलाइड स्टाफ की कमी है. जब तक वो कमी हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को वो सहूलियात, वो बच्चों को वो तालीमी निज़ाम दे ही नहीं सकते. मुझे उम्मीद है कि हमारे इलाके में, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का जोग्राफिकल सेंटर है और सबसे पुरानी तहसील भी है, सबसे पुराना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी है, इसकी तरफ एक खास तवज्जो दिया जाएगा तीनों सेक्टर्स में, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन. क्योंकि हम इस गवर्नमेंट की तरफ जो बजट उमर साहब की गवर्नमेंट ने बजट दिया है, उसमें एक एश्योरेंस दिया है कि ये लोगों का बनाया, लोगों के जरिए बनाया गया बजट है, लोगों का बजट है और लोगों के लिए बजट है. और हमें इस बजट से, इन इक़दामात से बहुत उम्मीद है. हमारी आवाम को उम्मीद है
मैं इसी के साथ शुक्रिया। सलाम। मीर मोहम्मद फयाज साहब। शुक्रिया। डिमांड्स और ग्रांट्स पे बोलना है। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड एजुकेशन सकीना जी का, जिन्होंने पिछले 4 महीने से अनथक कोशिश की कि हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट को बदहाली से निकाला जाए। जो पिछले 10 साल में इन सेक्टर्स में बदहाली हुई है उसको कैसे ठीक किया जाए। इन्होंने आते ही एक हिस्टोरिकल फैसला लिया। जो एकेडमिक सेशन, मार्च सेशन पहले उसको वापस किया गया, नवंबर सेशन, उससे काफ़ी राहत मिली स्टूडेंट्स को भी और उनके पेरेंट्स को भी। वो एक दरीना मांग थी, इनफैक्ट वो हमारे मैनिफेस्टो में भी थी, और वो आते ही इन्होंने वो डिमांड पूरी की। बजट में हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई, जैसे कि नेक्स्ट 3 साल में MRIs, पेट स्कैन सर्विसेज और सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में वागुजार की जाएंगी। CT स्कैन सर्विसेज सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में शुरू की जाएंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो डायलिसिस सर्विसेज है, जो आज एक आम बीमारी हो गई है और जो सबके साथ जुड़ी है, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे शुरू की जाएगी। ये एक बहुत हिस्टोरिक फैसला है। मैं कल बजट पर बोल न सका, कुछ बातें थी एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, सबसे पहले ये कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, शी इज़ डूइंग वट एवर इज़ पॉसिबल। 4-5 महीने ही हो गए, लेकिन मैं कुछ और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा पूरे हाउस का। वो ये कि कल एजुकेशन के बारे में ये जिक्र आया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में सरगर्मी से जारी रखा जाएगा, मजबूत किया जाएगा। आई हैव माई डिफरेंट व्यूज ऑन दैट सब्जेक्ट। वो ये कि मैं जब यहाँ की हिस्ट्री पर जा रहा हूँ सर, क्या जब आप देख लेंगे क्या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब शेख साहब थे, तब आप नया कश्मीर का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्या तज़किरा है। एजुकेशन के बारे में यूनिवर्सल एजुकेशन का वादा किया गया था तब, जब अभी जिक्र भी नहीं था पूरे मुल्क में, बरसगीर में यूनिवर्सलाइजेशन का, यहाँ था। और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी हर डोर स्टेप पर गरीब से गरीब बीमार के लिए कुछ रास्ता ढूंढा जाएगा। आज एजुकेशन बहरहाल यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में आप जाइए, हाल क्या बनाया नई एजुकेशन पॉलिसी ने। अरे सर, आज भी यहाँ सब कमेटी मुकर्रर कर लीजिए, हम वहाँ जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जाए, क्या हाल है वहाँ के एकेडमिशियन से पूछ लीजिए। अरे नहीं यारा, जम्मू मेरा है, कश्मीर मेरा है, आपका है, उसको संभालना है। मैं इसको सियासी नुक्ते निगाह से नहीं देख रहा हूँ। मेरे भाई, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो माफ कर लेंगे आप, लेकिन मैं ब्रॉडर कंसर्न इस हाउस के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। दूसरा सवाल अभी हेल्थ का, मैं सिर्फ यही कहता हूँ, एक गुजारिश है मेरी, जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, इसको मार्केट के हवाले मत कीजिए। एक बीमार, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा, कश्मीर में सौरा इंस्टीट्यूट, नाम कुछ भी हो, आप उसका नाम बदल दीजिए, ना बदल दीजिए, क्या कुछ कर लेंगे, ये सजा अगर आप मुझे देंगे दीजिए, लेकिन ये सजा गरीब, वो गरीब जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने की फीस नहीं है, उसका दरवाजा यही है सौरा का, यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज का, उसको है यहाँ पर
बोलिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगा अपनी विधानसभा से। जो हाई सेकेंडरी स्कूल मेरा जीडी में है, बहुत देर से उसकी हालत खस्ता है और मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ ही जो बाकी स्कूल हैं, बड़े सारे स्कूल जो हमारे मर्ज हुए हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा। मेरा जो हॉस्पिटल पीएससी है उसको अपग्रेड किया गया है, मगर वहाँ पे फैसिलिटी कोई भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। इसी के साथ मेरा जो दूसरा हॉस्पिटल है वो रिंग रोड के किनारे है, मंडाल फ्लाई में। आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और वहाँ पे जब रात को एक्सीडेंट होता है तो बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। वहाँ पे तो एक तो ना तो वहाँ पे एम्बुलेंस है, इस चीज पे भी ध्यान दिया जाए। इसी के साथ साथ जब पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है, एरिया बड़ा दूर है, उसको भी मद्देनजर रखा जाए। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा जो मेरी विधानसभा में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी हालत बहुत खस्ता है। इसी के साथ साथ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मेरी जो विधानसभा में एक बहुत ही पुराना जो पीएससी कानाचक में है उसकी हालत इतनी जर्जर हो गई है, वहाँ पे तो पेशेंट रखना क्या देखने के लायक भी नहीं रही है। उस पर ध्यान दिया जाए। हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि सबसे पहले एजुकेशन और दूसरा हेल्थ, इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ पे स्टाफ की भी बहुत कमी है और जो हमारा जो स्टाफ है, जितने भी हमारे सेंटर हैं, मेरी जो विधानसभा है 32 पंचायतें हैं, उसकी 2 म्युनिसिपल वार्डे हैं, 1 म्युनिसिपल कमेटी है।